हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। हम नीट और जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने जेई मेंस का एक क्वेश्चन लिया है 2025 का। फिगर शोज ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ए बी सी डी एज लेंथ ए। तो ये आपका एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड की जो लेंथ है वो ए है। इसमें से करंट आई जा रहा है जो आगे जाके बढ़ गया करंट I1 और I2 में। ऊपर वाली जो आर्म है ABC उसका रेजिस्टेंस है आपका R। जो नीचे वाली आर्म है उसका रेजिस्टेंस है 2R। तो इसमें करंट गया आपका I2। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। तो जो करंट I1 है, अगर आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा इस सेंटर पॉइंट पे। और जो ये करंट है आपका I2 जो नीचे वाली आर्म में से जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो ए बी और बी सी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो होगा बी ड्यू टू ए बी प्लस बी ड्यू टू बी सी प्लस ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ए डी एंड डी सी ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका ए डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी सी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर साइन ले लिया हमने। अब हमने ये नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो करंट है आपका आई ये बटा है दोनों में I1 और I2 में, तो हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे I1 I2 की। तो जो टोटल करंट है वो इन दोनों का सम होगा I1 प्लस I2। दूसरा, अगर हम ए और सी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बन गया इक्विवेलेंट में। अगर हम इसको R इसको 2R लें तो जो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट आपका सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा बिटवीन ए एंड सी पॉइंट वो आपका करंट इसमें I1 गया है, इसमें करंट आपका I2 गया है, तो I1 R इक्वल टू रहेगा I2 इंटू 2R। तो जब आप ये रेशियो लेंगे I1 बाई I2 वो आ जाएगी हमारे पास 2R बाई R, R से R कैंसल। तो जो करंट I1 है वो 2 टाइम्स ऑफ I2 आ गया। ये जो हमारी इक्वेशन है स्टार, इसमें I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी I इक्वल्स टू 2I2 प्लस I2। तो I इक्वल्स टू आ गया 3I2। अब यहाँ से करंट हमारा I2 आ गया I बाई 3। ये वैल्यू जो आई है हमारी I2 की ये हम पुट कर देंगे यहाँ। तो I1 जो रहेगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I2, तो 2I बाई 3। तो हमें पता चल गया कि I1 जो करंट है वो हमारा है 2I बाई 3 और I2 जो करंट है वो हमारा है I बाई 3। दोनों करंट हमें पता चल गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है हमें ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट P, उसका फॉर्मूला हमें पता है। वो होता है आपके पास म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम ड्यू टू ए बी ये आर्म और ये आर्म निकालेंगे तो एक की जैसे निकाल लें क्योंकि करंट इसमें से भी वही है और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से भी यही है, यहाँ से भी यही है। हम इसकी वजह से निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की जैसे आ जाएगा। वो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो माइनस के कैप की जैसे हो जाएगा, यहाँ तक जो हो जाएगा माइनस के कैप। इन दोनों में करंट सेम है ए डी और डी सी में, तो वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है उसको हम प्लस के कैप ले लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम पहले निकालते हैं ड्यू टू ए बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आप निकालेंगे ड्यू टू ए बी, अब वो हमारे पास है म्यू नोट बाई 4 पाई करंट की वैल्यू उसमें से 2I बाई 3, 2I बाई 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है a बाई 2। ये पूरी a है, ये भी पूरी a है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस है a बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया इनटू साइन। तो एंगल की वैल्यू है यहाँ पर ऊपर वाले एज से और नीचे वाले से वो दोनों से 45 रहेगी। साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। तो 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू ए बी
वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई में 3πa इंटू 2/√2 और माइनस के कैप उसकी डायरेक्शन, ये आ गया। अब √2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा √2 पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी आया वो आ गया आपके पास 2 टाइम्स √2 म्यू नॉट आई बाई में, अब ए बी प्लस इसको हम लिखेंगे बी ए बी प्लस बी बी सी, दोनों का सम, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया आपके पास 3πa और माइनस साइन और ठीक है। ऐसे ही हम ए डी की जैसे निकालेंगे तो वो जो हमारे पास आएगा म्यू नॉट बाई 4π, करंट की वैल्यू है I/3, डिस्टेंस उस पॉइंट की यहाँ से भी क्या है आपकी डिस्टेंस a/2, तो 2 ऊपर चला गया, इंटू साइन 45 1/√2 और प्लस के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आ रहा है। तो आपके पास जो आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4π इंटू 3 इंटू ए, ऊपर आपके पास I इंटू 2 और यह आ जाएगा 2/√2, इन दोनों को सम करने के बाद और प्लस के कैप, देखो 2 2 जा 4, यह आ गया बी ड्यू टू ए डी। अब जो ए डी प्लस डी सी है दोनों का सम करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई में 3πa बाई में √2 प्लस के कैप, ये हमारे पास आ गया इन दोनों की जैसी। अब √2 से ये कैंसिल हो जाएगा √2 पर, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया और ये भी आ गया, ये माइनस के कैप के साथ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो जो फैक्टर कॉमन है वो हमारा बाहर ले लेंगे, तो ये देखो दोनों को ऐड करेंगे, जब हम नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो म्यू नॉट आई और √2 और 3πa और के कैप आपका कॉमन है, तो म्यू √2 म्यू नॉट आई बाई 3πa कॉमन है, अंदर है -2 प्लस 1 और के कैप, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो -2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई बाई 3πa। अब हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ये नेगेटिव साइन, ये के कैप और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट आएगा वो आपका इनवर्ड आएगा, ऊपर वाली जो आर्म है उसमें से करंट ज़्यादा है इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये है आपका मैग्नीट्यूड और ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ। सो इस तरह से आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।